वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हो सकते हैं सब एक लिस्ट के माध्यम से। तो हड़प्पाई पुरातत्व के विकास के प्रमुख चरण देखेंगे, इसके प्रमुख स्थल देखेंगे, उनके खोजकर्ता भी देखेंगे, या उससे पहले कौन कौन सी संस्कृति रही, अगर मैच करने के लिए डेट आ गई तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड ये फैक्ट्स आपको एक जगह मिल जाएंगे, बार बार आपको पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने पहली बार विजिट किया है चैनल पर तो एग्जाम प्रिपरेशन चैनल पर आपको यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को अभी प्रिपरेशन कराया जा रहा है, मतलब इससे रिलेटेड कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। दोपहर 1 बजे जीएस के लिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और रात को मॉक टेस्ट है। दोनों आप यूपीपीएससी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम दे रहे सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही जो भी बच्चे यूपीपीसीएस को टारगेट कर रहे हैं, आप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसके फीचर्स मैंने बताए हुए हैं। आपको हाई शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाने क्लासेस के साथ, डेली टारगेट दिया जाएगा क्लास के साथ, शॉर्ट नोट पीडीएफ के साथ, और इसके साथ ही प्रैक्टिस भी हो रही सभी सब्जेक्ट की, सीसेट और जीएस वगैरह का टेंशन खत्म, करंट अफेयर सब कुछ हो जाएगा। अदरवाइज आप सिर्फ प्रैक्टिस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो 25 मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे सिर्फ 99 रुपये में यूपीपीसीएस के लिए। और अदर कोर्सेज जिनकी आप तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी या अभी एग्जाम अब बहुत जल्दी है, तो आपको क्या करना है, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस बैच ले सकते हैं। यूपीएसआई के लिए कंप्लीट कोर्स है 199 में, प्रैक्टिस बैच भी आपको काफ़ी कम में मिल रहा है। तो इसी तरह सारे कोर्स आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में मिलेंगे, लेकिन जो भी कोर्स लेंगे ज्ञान सर डिस्काउंट कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलिएगा। तो कोर्स से रिलेटेड जानकारी के बाद चलिए आज की क्लास पे आते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं हड़प्पाई सभ्यता में, ये सभ्यता होगा, यहाँ पर गलत हो गया है, हड़प्पाई जो पुरातत्व हैं इनके विकास के प्रमुख चरण क्या रहे। तो जैसे कि 1875 का समय था तो हड़प्पाई मोहर पर कनिंघम की रिपोर्ट 19वीं शताब्दी में आप देखेंगे कि कनिंघम ने अपनी रिपोर्ट दी थी। फिर 1921 की बात है, माधव स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा में उत्खनन आरंभ किया गया। 1925 में मोहनजोदड़ो का उत्खनन प्रारंभ हुआ और 1946 में REM व्हीलर द्वारा हड़प्पा में उत्खनन किया गया और 1955 में SR राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ किया गया। अब आप लोग कहेंगे मैम मोहनजोदड़ो का तो उत्खनन पहले ही हमने पढ़ा है, वो उत्खनन नहीं, वो आपने खोज पढ़ी है, ठीक है। उत्खनन कब प्रारंभ हुआ वो अलग से दिया गया है। 1960 में बीबी लाल और बीके थापर के नेतृत्व में कालीबंगन में उत्खनन का आरंभ हुआ और 1974 में MR मुगल द्वारा बहावलपुर के अन्वेषण को आरंभ किया गया। देखिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट है पढ़ना, मैच करने के लिए स्टेटमेंट में भी आता है। तो माधव स्वरूप वत्स द्वारा कब किया गया, कहाँ की उत्खनन किसने शुरू की, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है 1980 में जर्मन इतालवी संयुक्त दल द्वारा मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषणों का आरंभ होता है। 1986 में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खनन आरंभ होता है। 1990 में RS बिष्ट द्वारा धौलावीरा में उत्खनन प्रारंभ होता है। इसके अलावा भारत की कुछ ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर उनकी समयावधि पूछ ली जाती है और कहाँ स्थान है। तो ताम्र पाषाण में सबसे पहले देखिए कौन सी है संस्कृति जो आपको पढ़नी है। आहार संस्कृति दी गई है जो कि 2800 से 1500 ईसा पूर्व की है, राजस्थान के बांसवाड़ा और उदयपुर का क्षेत्र आता है। कैथा संस्कृति 2450 से 1700 ईसा पूर्व की है, मध्य प्रदेश विदिशा वाला क्षेत्र, उज्जैन वाला। और फिर सावलदा संस्कृति 2300 से 2000 ईसा पूर्व की, महाराष्ट्र में धुले और नंदुरबार ये क्षेत्र आते हैं। इसमें प्रभात संस्कृति 2000 से 1400 ईसा पूर्व, सौराष्ट्र गुजरात का क्षेत्र। मालवा संस्कृति 1900 से 1400 ईसा पूर्व, MP और मालवा क्षेत्र आता है। रंगपुर संस्कृति में 1700 से 1400 ईसा पूर्व होगा इसका समय और गुजरात में थी। जोरवे संस्कृति 1500 से 900 ईसा पूर्व की, महाराष्ट्र, पुणे, अहमदनगर। देखिए इसमें है क्या, इसको आपको क्यों याद करना है, या तो क्रोनोलॉजी में आ जाता है कि इन संस्कृतियों को क्रोनोलॉजी में लगाइए तो आपको ईयर याद होने चाहिए, या फिर इनका क्षेत्र आ जाता है मैच करने के लिए। तो इस तरीके से आपको आहार संस्कृति, कैथा और मालवा और जोरवे बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तैयार रखना है। कुछ हड़प्पा स्थल जो पूरा स्थल है या मध्य पाषाण कालीन स्थल हैं उनकी स्थिति भी पूछी जाती है, जैसे कि बालू हड़प्पा पूरा स्थल कहाँ पर है, तो ये हरियाणा में है, पाडरी गुजरात में है, हुलास मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपी में है। इसी तरह मंडी, मांडा नहीं मंडी याद रखिएगा, ये मुजफ्फरनगर यूपी में है।
बीरभानपुर वेस्ट बंगाल में है, लोटेश्वर गुजरात में है, पैसरा बिहार में है, और एक और इम्पॉर्टेंट आ गया सराय नाहर राय, ये भी यूपी में है। अगर वर्तमान भारतीय राज्य और वहाँ पर स्थित हड़प्पा स्थल की बात की जाए तो पंजाब में रोपड़ है, दधेरी है और संघोल है। राजस्थान में नूंह, जोधपुर और गिलुंद है। हरियाणा में भगवानपुरा है, दौलतपुर, राजाकर्ण का टीला है। यूपी के इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आलमगीरपुर, हुलास, हस्तिनापुर, अहिछत्र, जखेड़ा, मथुरा और सोहगौरा। ये सारे यूपी के हैं। फिर से देखिए, आलमगीरपुर, हुलास, हस्तिनापुर, अहिछत्र, जखेड़ा, मथुरा और सोहगौरा। सबसे ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना यहाँ से होती है सिंधु घाटी सभ्यता और अन्य जो पुरातात्विक प्रमुख पुरा स्थल हैं, जैसे कि बनवाली है। बनवाली क्या है? रंगोई नदी के तट पर है। आपसे नदी के पास भी पूछ लिया जाता है कि किस तट पर, किसके तट पर ये स्थल है। तो रंगोई प्राचीन जो सूखी हुई सरस्वती नदी है उसे कहा जाता था, तो बनवाली वहां पर है। स्थिति इसकी कहाँ है? तो हरियाणा का फतेहाबाद जिला। इसके उत्खननकर्ता कौन है? तो रविंद्र सिंह बिष्ट का नाम याद रखिएगा, RS बिष्ट, जो 1974 में इसका उत्खनन करते हैं, बनवाली, याद रहेगा। नेक्स्ट है कालीबंगन, जो कि घग्गर नदी के तट पर है, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, याद रखिएगा। इसको अमलानंद घोष और बीबी लाल और बीके थापर ने इसका उत्खनन किया। सबसे पहले अमलानंद घोष ने 1951 में, बीबी लाल और बीके थापर ने 1961। तो 51 और 61 याद हो जाएगा, अमलानंद घोष और बीबी लाल और बीके थापर, ठीक है। मोहनजोदड़ो, जिसे हम मृतकों का टीला भी कहते हैं, सिंधु नदी के तट पर था, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में इसकी स्थिति देख सकते हैं। राखलदास बनर्जी ने इसकी जो उत्खनन प्रारंभ की 1922 में, राखलदास बनर्जी। इसके बाद मैके और व्हीलर ने भी इसकी खुदाई की थी 1927 और 1930 में। नेक्स्ट है चनहुदड़ो, जो ये भी सिंधु नदी के तट पर है, सिंध प्रांत जो कि पाकिस्तान का नवाबशाह जिला है, वहां पर है। मैके ने 1925 में इसका उत्खनन पहले प्रारंभ किया और फिर NG मजूमदार ने 1931 में। तो बनवाली में रविंद्र सिंह बिष्ट का नाम याद रखेंगे, कालीबंगन में अमलानंद घोष, बीबीलाल और बीके थापर, मोहनजोदड़ो में राखलदास बनर्जी ज्यादातर पूछे जाते हैं, लेकिन मैके और व्हीलर का भी नाम याद रखना है। चनहुदड़ो में मैके और NG मजूमदार, समय बहुत कम पूछा जाता है लेकिन नाम जरूर याद रखिएगा, और किस नदी के तट पर है। नेक्स्ट है धौलावीरा, जो लूनी नदी के तट पर है, गुजरात के कच्छ जिले में। JP जोशी ने इसका उत्खनन किया था 1967 से 68 के बीच, और रविंद्र सिंह बिष्ट ने भी 1990-91 में। तो JP जोशी, रविंद्र सिंह बिष्ट, धौलावीरा। नेक्स्ट है कोट दीजी, सिंधु नदी के तट पर है, सिंध प्रांत का खैरपुर जो स्थान है। फजल अहमद ने इसकी खुदाई की थी, और इनके बहुत कम ही पूछे जाते हैं, बस देख लेंगे फजल अहमद का नाम। रंगपुर मादर नदी के तट पर है, गुजरात का काठियावाड़ जिला। तो रंगनाथ राव इनके इंपॉर्टेंट है, रंगनाथ राव ने 1953 से 54 के बीच इसका उत्खनन प्रारंभ किया। रोपड़ सतलज नदी के तट पर है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट यगदत्त शर्मा ने इसका उत्खनन किया था 1953 से 56 के बीच, और पंजाब के रोपड़ जिले में ये स्थित है। लोथल भी इंपॉर्टेंट है, लोथल भोगवा नदी के तट पर है, गुजरात का अहमदाबाद जिला। एस रंगनाथ राव, इन्होंने इसका उत्खनन किया था 1954 में। तो रोपड़ यगदत्त शर्मा, लोथल S रंगनाथ राव। सुतकांगेडोर दास्क नदी के तट पर है, पाकिस्तान के मकराना में समुद्र तट के किनारे है, माफ कीजिएगा, और ऑरेल स्टाइन ने इसका उत्खनन किया था 1927 में। हड़प्पा रावी नदी के तट पर, आप सभी को पता है, पाकिस्तान का पंजाब का जो प्रांत है, साहिवाल जिला, वहां पर है, और दयाराम साहनी ने सबसे पहले इसका उत्खनन शुरू किया था। इसकी खोज की थी 1921 में। इसके बाद व्हीलर 1946 में, माधव स्वरूप वत्स 1926 में, ठीक है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर है, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला है। यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में इसका उत्खनन किया, और यज्ञदत्त शर्मा आपने एक जगह और पढ़ा, वो है रोपड़, ठीक है। सोता, ये सादीकौर नदी के तट पर दक्षिण बलूचिस्तान में, जॉर्ज डेल्स, ठीक है, इन्होंने इसका उत्खनन किया था। बुर्ज होम, ये कश्मीर में खोजा गया पहला नौपाषाणिक स्थल है, याद रखिएगा। इसका जो पता है 1939 में SD टेरा और TT पैटरसन द्वारा लगाया गया था। 1960 और 71 के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के TN खजांची के तहत पहली बार इसकी बड़ी खुदाई हुई थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हैं हड़प्पा स्थल, जिनसे प्रश्न बनते हैं, वो सारे एक जगह हैं। उत्खनन किसने किया, कब किया, नदी कौन सी जिसके तट पर ये हैं, और कौन सा स्थान है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट है, इसको तैयार करेंगे। इसके बाद जो अगला फैक्ट यहाँ से पूछा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता से 4 प्रमुख स्थल पूछे जाते हैं, ठीक है। नदर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट और ईस्टर्न मोस्ट, मतलब सबसे उत्तरी स्थल, सबसे दक्षिणी स्थल, सबसे पश्चिमी स्थल और सबसे पूर्वी स्थल। सबसे उत्तरी कौन सा है? मांडा है। सबसे दक्षिणी दैमाबाद है, पश्चिमी सुतकांगेडोर है, और फिर पूर्वी आलमगीरपुर है।
तो आप ऐसे एरो करके बना लीजिए और ऐसे लिख लीजिए। तो मांडा जो है सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है, ये मांडा हो गया। कहाँ पर है? जम्मू में है, चिनाब नदी के किनारे। सबसे दक्षिणी है दैमाबाद। तो दैमाबाद कहाँ है? ये है महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी के किनारे। थर्ड है सूतकांगेडोर, सबसे पश्चिमी स्थल है, ये सूतकांगेडोर हो गया। बलूचिस्तान में है, दास्क नदी के तट पर। और जो सबसे पूर्वी है वो आलमगीरपुर है, मेरठ में, हिंडन नदी के किनारे, अर्थात ये यूपी में है। तो इस तरीके से बना लीजिएगा, एक बार लिस्ट फिर से देख लीजिए जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सकें। क्लियर कर दिया है मैंने, ठीक है। सबसे उत्तरी मांडा, सबसे दक्षिणी दैमाबाद, सबसे पश्चिमी सूतकांगेडोर और ये सबसे पूर्वी आलमगीरपुर, ठीक है। इनके स्थान भी दिए गए हैं। तो ये आज की इंपॉर्टेंट क्लास थी, एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड थी। हड़प्पा सभ्यता से जो भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैंने इसमें ले लिए हैं। ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट थी और आपको कवर करा दी गई है, और भी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूपी SSSC पेट देने जा रहे हैं तो भी ये काम आएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ये जो टॉपिक्स हैं ये आप देख लीजिए, GS में एंशिएंट हिस्ट्री जहाँ भी आती है उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आसानी से इसको तैयार कर लीजिए, आपके हर एग्जाम में हेल्प करेगा। और लाइक करना मत भूलिए, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलती हूँ ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।